इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना युग प्रवर्तक, जन जन के संत, प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समूसरण और जहाँ पंचायत शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय, जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलिए प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे, निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ उठा लेंगे और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तैयार हो जाएं। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया
अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनके सम्मान के लिए मैं नाम पुकारूं। उसके पहले कहना चाहूँगा, आज परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरह सागर जी ने पूरे संघ के ब्रह्मचारियों के साथ और श्रावक श्राविकाओं के साथ उपवास के साथ तीर्थराज शंबे शिखर की वंदना की है। और हमारा आपका सौभाग्य था कि ऐसे संत के सानिध्य में आज हमें वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं आ पाए, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनकी वंदना मुनिवर ने कैसे करवाई है उनके मुखाग्रन से हम बाद में सुनेंगे। आइए हम और आप प्रारंभ करते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने गुणायतन अनुभव केंद्र और गुणायतन की व्यवस्थाओं को देखकर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा अपने स्थान में खड़ो के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा आप उनके भावों की अनुमोदना के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम गुणायतन के जिलालय में श्रवणदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती गुणमाला भदौरा, पुत्र मनीष कुमार जी, मनोज कुमार जी भदौरा, टीकमगढ़। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्वाण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, सचिन जैन, लखनऊ। इनके सम्मान में भी चाहूंगा ताली बजाएं। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से या गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, मंच में आएंगे, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ट्रस्ट कमेटी के जो ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुषमा जी, धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती ऋचा जी, धर्मपत्नी श्री प्रतीक जैन, भोपाल। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विनोद जी, कमलेश जी देहरादून और श्रीमान आशीष जी, ये सभी आएंगे हमारे सम्मानीय अतिथि। उनका प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए श्रीमान विनोद जी, आशीष जी सभी आ जावे। और स्वर्ण आभूषण में श्री निर्मल कुमार मोदी, शोभा मोदी, तेंदुखोड़ा, इन्होंने स्वर्ण दान दिया है। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए हमारे बीच में खुरई से चौधरी परिवार अपने रिश्तेदारों कुटुंबजनों के साथ आया है और मुनिवर इनकी बहुत भावना है कि अभी तक हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार गुणायतन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन एक भाव लेकर आए हैं गुणायतन से जुड़ने का। तो मेरे पास चौधरी परिवार के रिश्तेदारों में एक नाम आया है जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, लेकिन मैं उनकी क्षमता जानता हूं, मात्र गुणायतन ट्रस्टी नहीं बनना और आगे इनको बढ़ना है। इस भाव के साथ मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। हाँ जी, चलिए इस घोषणा को हम पेंडिंग रखते हैं, हम कल रविवार के दिन इसकी घोषणा करेंगे विधिवत। और जोरदार ताली बजाकर चौधरी परिवार का सम्मान करें। और आइए चलते हैं और परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद, मुनिवर के सानिध्य में विगत 2 वर्षों चल रहा था कि विधान करना है, तैयारी पूरी हो चुकी, टिकट बन चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से कोरोना के कारण ये कार्यक्रम स्थगित होता रहा। और आज सौभाग्य मिला है संपूर्ण चौधरी परिवार को और चौधरी परिवार के रिश्तेदार, कुटुंबीजन सभी एक साथ खड़े होंगे और गुरुवर से निवेदन करेंगे, मुनिवर आपके सानिध्य में कल से जो विधान हो रहा है, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। इस भावना के साथ चौधरी परिवार के सभी भाई, सभी रिश्तेदार, सभी भतीजे, सभी कुटुंबीजन गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं चौधरी परिवार से चाहूंगा प्रथम प्रश्न आपकी तरफ से हो और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे बहन राजुल बरसा, टीकमगढ़। सामायिक काल में ही संधि काल में क्यों होता है महाराज जी, दूसरे समय में नहीं कर सकते क्या सामायिक? देखिए, इससे पहले चलिए पहले बात कर लेता हूँ, संधि काल में ही सामायिक क्यों करते हैं? संधि काल एक ऐसा काल होता है जिस काल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती और सुषुम्ना नाड़ी ध्यान की सर्वश्रेष्ठ नाड़ी मानी जाती। तो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत
जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो वो हमारे सामायिक का काल सर्वोत्तम है, इसलिए संधि काल को प्रमुखता दी जाए। चलिए अगला। और आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न के लिए बहन राजुल जी वर्षा जी टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गुणैतन ट्रस्टी रवि जी मोटिया रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री जी के चरणों में, द्वय महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री जी, ये आता है काल लब्धि। काल लब्धि, काल लब्धि वो कहते हैं ना कि जब काल लब्धि आएगी तब ये काम होगा, फिर कहते हैं निमित्त जब मिलेगा तब वो काम सफल होगा। तो काल लब्धि को कहाँ तक अपन उस पर डिपेंड रह सकते हैं? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग के प्रकाशक में इस संदर्भ में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। वहाँ उनसे कहा गया कि अब जब काल लब्धि होगी तब होगा, अब जब काल लब्धि होनहार होगी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। कई तरह की बातें जो लोग आज भी करते हैं, उन्होंने उन सबका उल्लेख किया। वहाँ उन्होंने दो बातें कही। एक जगह तो बड़ी मीठी फटकार लगाते हुए कहा कि जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्य का उद्यम मति कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी माना दिखते बातें बनावे हैं। कहने का आशय यह है कि जब तेरा यही श्रद्धान है कि जब मेरी काल लब्धि आएगी, जब मेरा होनहार होगा तब सब काम होगा, तो भैया जब तेरा यही श्रद्धान है तो कोई काम का उद्यम मत कर, निरुद्यमी बन करके रह जा। तू खान पान के विषय में तो ये नहीं सोचता कि जब मेरी काल लब्धि आएगी मेरे मुंह को एक और चला जाएगा। व्यापार के विषय में ये नहीं सोचता कि ग्राहक को जब आना होगा आएगा, जो लेना होगा लेगा, जितना रुपया देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, उठाना होगा उठा लेगा, चुराना होगा चुरा लेगा, नहीं चुराना होगा। तो खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे धर्म के क्षेत्र में। तो तेरा सच्चा श्रद्धान यहाँ है नहीं, तो झूठी मान के वश से केवल बातें बना रहा है। आगे चल कर के इसी बात को उन्होंने बहुत अच्छे से रेखांकित करके लिखा। तिस कारण ते काल लब्धि व होनहार तो किछु वस्तु है नाही। जिस समय काल भया सोई काल लब्धि और काज का होना ही होनहार है। समझ गए ना? मैं समझता हूँ बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इन सब प्रपंचों में मत उलझिए, आगे चलिए। नमस्ते। श्रीमान गुणैतन ट्रस्टी रवि जी मोटिया रतलाम, जो कि महावीर जलस मोटिया परिवार रतलाम से हैं, परम पूज्य मुनिवर, इनके बारे में कहना चाहूँगा। ये हथकरघा चल चरका के जो वस्त्रों का उसका विज्ञापन विनोद जी रायपुर वाले के साथ कर रहे हैं। साथ ही गुणैतन ट्रस्टी हैं और आचार्य श्री की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और एक विशेषता है कि शांति धारा के जो निर्दोष शांति धारा कलश आप देखते हैं, अगर हमें आपको प्राप्त करना है तो रवि मोटिया परिवार की ओर से आप संपर्क करके। और आज इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुवार के साथ वंदना करने का। उसी वंदना से संबंधित एक शायद प्रश्न पूछना चाहते हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणैतन ट्रस्टी, गुणैतन मंत्री श्रीमान विक्रम जी काला, रांची। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रति माह लगभग शिखर जी आपके दर्शन हेतु और नीचे की वंदना हेतु मैं आता हूँ। कल अभय विजय से रात को बात हुई तो आपका शिखर जी ऊपर वंदना करने का था। साथ में मैंने सोचा कि 5-7 घंटे सुबह आराम से सोऊंगा। भैया जी ने आग्रह करा कि नहीं अपन साथ में ही चलेंगे। आज साथ में गए तो इतने आनंद आए कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। आनंद आ गए बस। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज मेरे साथ मेरे देव भी थे, मेरे गुरु भी थे और मेरे शास्त्र भी थे। तो पुण्य आज तो मेरी तेज है बजाय आपकी। पहली बात तो मैं तुझे कहूँगा, तुमने अभी कहा कि आज आपके साथ में गया तो आनंद आया।
मैं कहता हूँ साथ में रहोगे तो और आनंद आएगा। क्या बात है। आगे समझ में। और अब जो सवाल कर रहे हो कि मेरी पुण्याई तेज है आपकी अपेक्षा, तो मैं कहता हूँ मेरा पुण्य भी तू ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ले लो। कम से कम धरती में कुछ तो अच्छा होगा। जीवन में ऐसा ही सोचना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिलती है और शरण प्राप्त करके जो लोग उनका लाभ उठाते हैं, सच में उनका भवितव्य बहुत अच्छा है और वे आने वाले दिनों में अपना उद्धार सुनिश्चित रूप से करेंगे। जय जय गुरुदेव। चलिए बंधु, मैं कहना चाहूँगा कल पावन धाम परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शांति धारा हुई थी जी, बाद में। ठीक, आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन मंत्री श्री विक्रम जी काला रांची। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना सिंघई माल गुजार परिवार कटनी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि संयुक्त परिवार को और मजबूत समृद्ध बनाने के लिए उस परिवार के मेंबरों का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए? वृद्धों का, जवान का, बहुओं का, बच्चों का, सबके लिए क्या मैसेज हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दें। ये एक ऐसे परिवार में रह रहे जहाँ 4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं और एक संपन्न और संभ्रांत परिवार होने के बाद इस तरह से संयुक्त रूप में रहना आजकल अपवाद स्वरूप ही दिखता है। मैं भावना भाता हूँ तुम्हारा ये स्वरूप स्थायी बना रहे। अब जो सवाल है कि संयुक्त परिवार की संयुक्तता को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो उस संदर्भ में ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल 2 बातें कहूँगा। उदारता और सहिष्णुता। एक दूसरे के प्रति उदार बने और अपने जीवन में चीज़ों को बर्दाश्त करें। जब आप उदार बनोगे तो चीज़ों को नज़रअंदाज कर पाओगे और जब सहन करोगे तो चीज़ों को बर्दाश्त कर पाओगे। घर परिवार के लोग यदि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कला और कुछ बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ले तो तय मान करके चलना, उनके जीवन में सुनिश्चित तौर पर उन्नति होगी। फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। समझ गए? और एक बात जो हमारे गुरुदेव ने इस संदर्भ में कही है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। एक छोटे से हाइकू में उन्होंने सारा सार निचोड़ कर हम सबको दे दिया। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे के प्रति वात्सल्य रखे और छोटे बड़ों के प्रति विनय रखे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बड़े छोटे का ध्यान रखे और छोटे बड़े का बहुमान करे तो घर परिवार अपने आप आगे बढ़ता रहे। मालगुजार परिवार के सभी सदस्य श्रीमती कल्पना जी सिंघई जी के साथ तैयार हो जाएं और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विनोद जी, आशीष जी, देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी के अनेक गणधर थे, लेकिन प्रमुख केवल गौतम स्वामी का ही वर्णन आता है कि दिव्य ध्वनि खिलती है तो गौतम स्वामी ही मतलब झेलते हैं। बाकी अन्य गणधर क्या करते हैं उस समय? देखो, जब प्रमुख ज़्यादा काम करते हैं तो बाकी सब अपने आप गौन हो जाते हैं।
जब बड़े हैं तो छोटों को कहना क्या, छोटों का एक ही काम है कि बड़ों के बड़प्पन को बनाए रखना, उनकी गरिमा को बनाए रखना। इसलिए बाकी गणधर कुछ भी नहीं बोलते। कभी कभी एक दो पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है कि वहाँ अन्य गणधरों ने भी भगवान के समक्ष अपना निवेदन रखा है। तो ये चीज़ें बनती है, बदलती है, लेकिन सारी क्रेडिट मुख को ही जाती है। हम मुख को ही याद करते हैं। और हम तो आपसे एक ही बात पूछते हैं, जब आचार्य महाराज के पास जाते हो या किसी संघ के बड़े महाराज के पास जाते हो तो आप तो बड़े में इतने रम जाते हो, छोटों का ख्याल ही नहीं रहता। तो ये स्वाभाविक है, बड़ों पर ही सबका बड़ा ध्यान जाता है। श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनोद जी, आशीष जी, देहरादून। उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे समाज के गौरव आदरणीय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी के पौत्र और पौत्र बहु श्रीमती नेहा जी सिद्धार्थ जी, सिंगापुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपने दुखों के निवारण के लिए हम सबसे पहले हिंसा का सहारा लेते हैं, क्या ये सच है? अपने दुखों के निवारण के लिए सबसे पहले हम हिंसा का सहारा लेते हैं। जैसे हम बीमार पड़ गए, सबसे पहले दवाई खाएंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए। मैं जरा सी एक अपनी बात कह रहा हूँ। दूसरा, कमियों को देखते, हम किसी की भी कमियाँ देखते हैं, ना हम उसका संघर्ष देखते हैं, ना हम उसके कर्मों का उदय देखते हैं। महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई है या आपके क्या विचार हैं महाराज श्री? नमस्ते। देखिए, अपने दुखों के निवारण के लिए हिंसा करना कतई उचित नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग अपनी रक्षा के लिए यदि कोई हिंसा करते हैं तो वो क्षम्य है। मेरे बात को थोड़ा ठीक तरीके से समझना। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा पाप है, पर अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए की गई हिंसा आपका कर्तव्य है। हम अनचाहे किसी पर अटैक करें तो हम अपराधी हैं, पर हम पर कोई आंख उठाए, हम उसको सबक सिखाए, तो ये आपका कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है। आप बीमार पड़ते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनको मारने के लिए लेते हैं कि अपने को बचाने के लिए लेते हो? अपने को बचाने के लिए लेते हैं महाराज जी। अब बोलो, मैं क्या बोलूं? और मैं मान लो बोल भी दूं, बोलूंगा भी नहीं, पर मान लो बोल दूं तो बोलो बीमार पड़ोगे तो एंटीबायोटिक लोगे कि नहीं? जरूर लेंगे महाराज जी। तो फिर मेरी मुहर क्यों लगवा रहे हो? बात बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य क्या है? अपनी रक्षा के लिए दूसरों की कमियों को गिनाना, उस व्यक्ति की परिस्थिति और अन्य बातों को देखे बिना हमारे असमग्र चिंतन या संकीर्ण मनोवृत्ति का उदाहरण है। हमें चीज़ों को समग्रता से सोचना चाहिए, व्यापकता से देखना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए और वही हम सबके लिए लाभप्रद भी हो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्रीमती नेहा जी सिद्धार्थ जी, सिंगापुर। जय जिनीन। द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूरी सिंगापुर समाज का बारंबार नमोस्तु मुनिवर। गुरुदेव, मेरी शंका है कि भगवान के समूह शरण में जब कोई भव्य जीव जाता है तो उसको अपने तीनों 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 पुराने, पिछले 3 आने वाले और 1 प्रेजेंट का। तो मेरी शंका है कि उसको देखकर क्या वो जीव पुरुषार्थहीनता महसूस करता है? क्योंकि भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती और वह उनको अपने पुरुषार्थ से बदल भी नहीं सकता है। तो क्या वह इसको अपनी किस्मत मान लेता है गुरुदेव? ऐसा है कि जो भगवान के समूह शरण में उनके भामंडल के निकट पहुंच जाता है, वह जीव साधारण नहीं होता, वो सब सम्यक दृष्टि और निकट भव्य होते हैं। तो उनको जो उनकी भवावली दिखती है प्रायः पतन से उत्थान की दिखती है, तो उसे देखकर उनके हृदय की श्रद्धा और अगर और अधिक प्रगाढ़ होती है
वो उद्यमहीन नहीं बनता, अपितु और अधिक उत्साही बनकर अपने मार्ग में सुदृढ़ बन जाता है। समझ गए? दूसरी ओर हम लोगों को एक प्रसंग सुनने को मिलता है कि राजा श्रेणिक को ये पता लग गया कि उसे नरक जाना है। भगवान ने ही कह दिया कि तेरे को नरक जाना हो। तो श्वेतांबर परंपरा में कहानी है, श्रेणिक थोड़ा घबराया, तत्वज्ञ तो था, उसे अपनी गलती का एहसास भी था, फिर भी कहते हैं घबराया। और उसने भगवान से कहा कि महाराज मुझे किसी प्रकार से नरक जाने से बचा दो। कहा जाता है कि सैनिक से कहा गया कि तू 3 उपाय बताता हूं, कोई एक कर ले तो तू नरक जाने से बच जाएगा। बोले बताइए भगवान। अब ये कहानी है, इसकी सच्चाई में मत जाना, पर इसमें बहुत गहरा संदेश है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। बोले पहले तो तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, उसे किसी तरह से मेरे दर्शन करा दे। दूसरा, तेरे यहाँ एक जिनदत्त श्रेष्ठी है, उसकी दासी है देवदत्ता, उसने आज तक कभी दान नहीं किया, उससे दान करा दे। और तीसरा, यहाँ एक काल सौक्रिक नाम का कसाय है जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, उसका 1 दिन का वध रुकवा दे। सैनिक ने कहा महाराज मैं मगधाधिपति हूं, मेरे लिए तो ये तीनों काम बड़े सरल, एक चुटकियों में करा दूंगा। भगवान ने कहा करा ले। सैनिक आया, सबसे पहले अपनी दादी से कहा तो दादी ने जाने से सब साफ इनकार कर दिया। उनने वन विहार के निमित्त रानी अपनी दादी को रथ पर विराजमान करके भगवान के समोसरण की ओर बढ़ा। जैसे ही रथ समोसरण की ओर मुड़ा, भगवान की दिव्य ध्वनि दादी के कानों में आई। उसने अपने हाथ में तकवा था, तकवा निकालकर दोनों आंख फोड़ ली। सैनिक अपना सिर पटक कर रह गया। अब वो दासी के पास गई और उससे कहा कि तुम दान करो। दासी पर जब बहुत दबाव डाला गया तो उस दासी ने कहा ये मैं जो दान दे रही हूँ मेरा नहीं है, मैं तो दबाव बस दे रही हूँ, ये दान तो जिनदत्त श्रेष्ठी का। खत्म हो गया। सैनिक ने अब काल सौक्रिक को बुलाया, उसको प्रलोभन दिया, डर दिखाया कि तू 1 दिन भैंसों को मारना बंद कर दे। बोला मेरा पुश्तैनी काम मैं बंद नहीं कर सकता। बोले तुझे जेल भेज दूंगा। बोला भेज दीजिए। उसे जेल भेजा गया। सोचा कि जेल भेज देंगे तो 500 भैंस ही नहीं आएंगे तो फिर फंसेगा कैसे। जब उसे जेल भेजा गया तो उसने क्या किया, अपने शरीर के मैल की बत्तियों से भैंसों की आकृति बनाई और 500 भैंसों का वध कर डाला। तब सैनिक ने कहा भगवान आपने जो कहा है मुझे अब उसका कोई क्षोभ नहीं, कोई दुख नहीं। अब मैं अपने कृत कर्मों का नाश करूंगा, उनका प्रायश्चित करूंगा। अगर मुझे नरक जाना भी है तो कोई बात नहीं, नरक जाकर के भी तो जीवन का उत्थान किया जा सकता है। और वही राजा सैनिक आगामी 24 का पहला तीर्थंकर होगा। इसलिए भगवान की सन्निधि में यदि किसी को कोई तत्व ज्ञान मिलता है तो वो निश्चित उसका महान फल प्राप्त करता है। समझ गए? हाँ। सामयिक काल में ही संधि काल में क्यों होता है महाराज जी, दूसरे समय में नहीं कर सकते क्या सामयिक? देखिए इससे पहले चलिए पहले बात कर लेता हूँ। संधि काल में ही सामायिक क्यों करते हैं? संधि काल एक ऐसा काल होता है जिस काल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती और सुषुम्ना नाड़ी ध्यान की सर्वश्रेष्ठ नाड़ी मानी जाती। तो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो वो हमारे सामायिक का काल सर्वोत्तम है।
इसलिए संधि काल को प्रमुखता दीजिए। चलिए अगला। और आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न के लिए बहन राजुल जी वर्षा जी टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी रवि जी मोटिया रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री जी के चरणों में, द्वय महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री जी, ये आता है काल लब्धि। काल लब्धि, काल लब्धि वो कहते हैं ना कि जब काल लब्धि आएगी तब ये काम होगा, फिर कहते हैं निमित्त जब मिलेगा तब वो काम सफल होगा। तो काल लब्धि को कहाँ तक अपन उस पर डिपेंड रह सकते हैं? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग के प्रकाशक में इस संदर्भ में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। वहाँ उनसे कहा गया कि अब जब काल लब्धि होगी तब होगा, अब जब काल लब्धि होनहार होगी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। कई तरह की बातें जो लोग आज भी करते हैं, उन्होंने उन सबका उल्लेख किया। वहाँ उन्होंने दो बातें कही। एक जगह तो बड़ी मीठी फटकार लगाते हुए कहा कि जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्यनि का उद्यम मति कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं, सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही। झूठी मान आदिकते बातें बनावे हैं। कहने का आशय यह है कि जब तेरा यही श्रद्धान है कि जब मेरी काल लब्धि आएगी, जब मेरा होनहार होगा तब सब काम होगा, तो भैया जब तेरा यही श्रद्धान है तो कोई काम का उद्यम मत कर, निरुद्यमी बन करके रह जा। तू खान पान के विषय में तो ये नहीं सोचता कि जब मेरी काल लब्धि आएगी मेरे मुंह को एक और चला जाएगा। व्यापार के विषय में ये नहीं सोचता कि ग्राहक को जमाना होगा, आएगा, जो लेना होगा लेगा, जितना रुपया देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, उठाना होगा उठा लेगा, चुराना होगा चुरा लेगा, नहीं चुराना होगा रुक देगा। तो खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे धर्म के क्षेत्र में। तो तेरा सच्चा श्रद्धान यहाँ है नहीं, तो झूठी मान के वश से केवल बातें बना रहा है। आगे चल कर के इसी बात को उन्होंने बहुत अच्छे से रेखांकित करके लिखा। तिस कारण ते काल लब्धि व होनहार तो किछु वस्तु है नाही। जिस समय कार्य भया सोई काल लब्धि और काज का होना ही होनहार है। समझ गए ना? मैं समझता हूँ बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इन सब प्रपंचों में मत उलझिए, आगे चलिए। नमस्ते। श्रीमान गुणायतन श्री रवि जी मोटिया रतलाम, जो कि महावीर जिला मोटिया परिवार रतलाम से हैं, परम पूज्य मुनिवर, इनके बारे में कहना चाहूँगा। ये हथकरघा चल चरखा के जो वस्त्रों का उसका विज्ञापन विनोद जी रायपुर वाले के साथ कर रहे हैं। साथ ही गुणायतन ट्रस्टी हैं और आचार्य श्री की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और एक विशेषता है कि शांति धारा के जो निर्दोष शांति धारा क्लास आप देखते हैं, अगर हमें आपको प्राप्त करना है तो रवि मोटिया परिवार की ओर से आप संपर्क करके। और आज इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुवार के साथ वंदना करने का। उसी वंदना से संबंधित एक शायद प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन मंत्री श्रीमान विक्रम जी काला, रांची। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रति माह लगभग शिखर जी आपके दर्शन हेतु और नीचे की वंदना हेतु मैं आता हूँ। कल अभय विजय से रात को बात हुई तो आपका शिखर जी ऊपर वंदना करने का था। साथ में मैंने सोचा कि 5-7 घंटे सुबह आराम से सोऊंगा। भैया जी ने आग्रह करा कि नहीं अपन साथ में ही चलेंगे। आज साथ में गए तो इतने आनंद आए, इतने आनंद आए, इतने आनंद आए कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। आनंद आ गए बस। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज मेरे साथ मेरे देव भी थे, मेरे गुरु भी थे और मेरे शास्त्र भी थे। तो पुण्य आज तो मेरी तेज है बजाय आपकी। पहली बात तो मैं तुझे कहूँगा, तुमने अभी कहा कि आज आपके साथ में गया तो आनंद आया। मैं कहता हूँ साथ में रहोगे तो और आनंद आएगा। क्या बात है।
आगे समझ में। और अब जो सवाल कर रहे हो कि मेरी पुण्याई तेज है आपकी अपेक्षा, तो मैं कहता हूँ मेरा पुण्य भी तू ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ले लो। कम से कम धरती में कुछ तो अच्छा होगा। जीवन में ऐसा ही सोचना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिलती है और शरण प्राप्त करके जो लोग उनका लाभ उठाते हैं, सच में उनका भवितव्य बहुत अच्छा है और वे आने वाले दिनों में अपना उद्धार सुनिश्चित रूप से करेंगे। जय जय गुरुदेव। चलिए बंधु, मैं कहना चाहूँगा कल पावन धाम परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शांति धारा हुई थी जी, बाद में ठीक। आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन मंत्री श्री विक्रम जी काला रांची। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना सिंगई माल गुजार परिवार कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, इस संयुक्त परिवार को और मजबूत समृद्ध बनाने के लिए उस परिवार के मेंबरों का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए? वृद्धों का, जवान का, बहुओं का, बच्चों का, सबके लिए क्या मैसेज हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दें। ये एक ऐसे परिवार में रह रहे जहाँ 4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही और एक संपन्न और संभ्रांत परिवार होने के बाद इस तरह से संयुक्त रूप में रहना आजकल अपवाद स्वरूप ही दिखता है। मैं भावना भाता हूँ तुम्हारा ये स्वरूप स्थायी बना रहे। अब जो सवाल है कि संयुक्त परिवार की संयुक्तता को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो उस संदर्भ में ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल 2 बातें कहूँगा। उदारता और सहिष्णुता। एक दूसरे के प्रति उदार बने और अपने जीवन में चीज़ों को बर्दाश्त करें। जब आप उदार बनोगे तो चीज़ों को नज़रअंदाज कर पाओगे और जब सहन करोगे तो चीज़ों को बर्दाश्त कर पाओगे। घर परिवार के लोग यदि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कला और कुछ बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ले तो तय मान करके चलना, उनके जीवन में सुनिश्चित तौर पर उन्नति होगी। फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। समझ गए? और एक बात जो हमारे गुरुदेव ने इस संदर्भ में कही है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। एक छोटे से हाइकू में उन्होंने सारा सार निचोड़ कर हम सबको दे दिया। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे के प्रति वात्सल्य रखे और छोटे बड़ों के प्रति विनय रखे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बड़े छोटे का ध्यान रखे और छोटे बड़े का बहुमान करे तो घर परिवार अपने आप आगे बढ़ता रहे। मालगुजार परिवार के सभी सदस्य श्रीमती कल्पना जी सिंगई जी के साथ तैयार हो जाएं और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी आशीष जी देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी के अनेक गणधर थे, लेकिन प्रमुख केवल गौतम स्वामी का ही वर्णन आता है कि दिव्य ध्वनि खिरती है तो गौतम स्वामी ही मतलब झेलते हैं। बाकी अन्य गणधर क्या करते हैं उस समय? देखो, जब प्रमुख ज़्यादा काम करते हैं तो बाकी सब अपने आप गौन हो जाते हैं। जब बड़े हैं तो छोटों को कहना क्या,
छोटों का एक ही काम है कि बड़ों के बड़प्पन को बनाए रखना, उनकी गरिमा को बनाए रखना। इसलिए बाकी गणधर कुछ भी नहीं बोलते। कभी कभी एक दो पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है कि वहाँ अन्य गणधरों ने भी भगवान के समक्ष अपना निवेदन रखा है। तो ये चीज़ें बनती है, बदलती है, लेकिन सारी क्रेडिट मुख को ही जाती है। हम मुख को ही याद करते हैं। और हम तो आपसे एक ही बात पूछते हैं, जब आचार्य महाराज के पास जाते हो या किसी संघ के बड़े महाराज के पास जाते हो तो आप तो बड़े में इतने रम जाते हो, छोटों का ख्याल ही नहीं रहता। तो ये स्वाभाविक है, बड़ों पर ही सबका बड़ा ध्यान जाता है। श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनोद जी, आशीष जी देहरादून, उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे समाज के गौरव आदरणीय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी के पौत्र और पौत्र बहु श्रीमती नेहा जी सिद्धार्थ जी सिंगापुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपने दुखों के निवारण के लिए हम सबसे पहले हिंसा का सहारा लेते हैं, क्या ये सच है? अपने दुखों के निवारण के लिए सबसे पहले हम हिंसा का सहारा लेते हैं। जैसे हम बीमार पड़ गए, सबसे पहले दवाई खाएंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए। मैं जरा सी एक अपनी बात कह रहा हूँ। दूसरा, कमियों को देखते, हम किसी की भी कमियाँ देखते हैं, ना हम उसका संघर्ष देखते हैं, ना हम उसके कर्मों का उदय देखते हैं। महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई है या आपके क्या विचार हैं महाराज श्री? नमस्ते। देखिए, अपने दुखों के निवारण के लिए हिंसा करना कतई उचित नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग अपनी रक्षा के लिए यदि कोई हिंसा करते हैं तो वो क्षम्य है। मेरे बात को थोड़ा ठीक तरीके से समझना। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा पाप है, पर अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए की गई हिंसा आपका कर्तव्य है। हम अनचाहे किसी पर अटैक करें तो हम अपराधी हैं, पर हम पर कोई आंख उठाए, हम उसको सबक सिखाए, तो ये आपका कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है। आप बीमार पड़ते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनको मारने के लिए लेते हैं कि अपने को बचाने के लिए लेते हो? अपने को बचाने के लिए लेते हैं महाराज जी। अब बोलो, मैं क्या बोलूं? और मैं मान लो बोल भी दूं, बोलूंगा भी नहीं, पर मान लो बोल दूं तो बोलो बीमार पड़ोगे तो एंटीबायोटिक लोगे कि नहीं? जरूर लेंगे महाराज जी। तो फिर मेरी मुहर क्यों लगवा रहे हो? बात बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य क्या है? अपनी रक्षा के लिए दूसरों की कमियों को गिनाना, उस व्यक्ति की परिस्थिति और अन्य बातों को देखे बिना हमारे असमग्र चिंतन या संकीर्ण मनोवृत्ति का उदाहरण है। हमें चीज़ों को समग्रता से सोचना चाहिए, व्यापकता से देखना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए और वही हम सबके लिए लाभप्रद भी हो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्रीमती नेहा जी सिद्धार्थ जी सिंगापुर। जय जिनीन, द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूरी सिंगापुर समाज का बारंबार नमोस्तु मुनिवर। गुरुदेव, मेरी शंका है कि भगवान के समूह शरण में जब कोई भव्य जीव जाता है तो उसको अपने तीनों 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 पुराने, पिछले 3 आने वाले और 1 प्रेजेंट का। तो मेरी शंका है कि उसको देखकर क्या वो जीव पुरुषार्थहीनता महसूस करता है? क्योंकि भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती और वह उनको अपने पुरुषार्थ से बदल भी नहीं सकता है। तो क्या वह इसको अपनी किस्मत मान लेता है गुरुदेव? ऐसा है कि जो भगवान के समूह शरण में उनके भामंडल के निकट पहुंच जाता है, वह जीव साधारण नहीं होता, वो सब सम्यक दृष्टि और निकट भव्य होते हैं। तो उनको जो उनकी भवावली दिखती है प्रायः पतन से उत्थान की दिखती है। तो उसे देखकर उनके हृदय की श्रद्धा और अधिक प्रगाढ़ होती है। वो उद्यमहीन नहीं बनता,
अपितु और अधिक उत्साही बनकर अपने मार्ग में सुदृढ़ बन जाता है। समझ गए? दूसरी ओर हम लोगों को एक प्रसंग सुनने को मिलता है कि राजा श्रेणिक को ये पता लग गया कि उसे नरक जाना है। भगवान ने ही कह दिया कि तेरे को नरक जाना हो। तो श्वेतांबर परंपरा में कहानी है, श्रेणिक थोड़ा घबराया। तत्वज्ञ तो था, उसे अपनी गलती का एहसास भी था, फिर भी कहते हैं घबराया। और उसने भगवान से कहा कि महाराज मुझे किसी प्रकार से नरक जाने से बचा दो। कहा जाता है कि सैनिक से कहा गया कि तो 3 उपाय बताता हूं, कोई एक कर ले तो तू नरक जाने से बच जाएगा। बोले बताइए भगवान। अब ये कहानी है, इसकी सच्चाई में मत जाना, पर इसमें बहुत गहरा संदेश है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। बोले पहले तो तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, उसे किसी तरह से मेरे दर्शन करा दे। दूसरा, तेरे यहाँ एक जिनदत्त श्रेष्ठी है, उसकी दासी है देवदत्ता, उसने आज तक कभी दान नहीं किया, उससे दान करा दे। और तीसरा, यहाँ एक काल सौक्रिक नाम का कसाय है जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, उसका 1 दिन का वध रुकवा दे। सैनिक ने कहा महाराज मैं मगधाधिपति हूं, मेरे लिए तो ये तीनों काम बड़े सरल, एक चुटकियों में करा दूंगा। भगवान ने कहा करा ले। सैनिक आया, सबसे पहले अपनी दादी से कहा तो दादी ने जाने से सब साफ इनकार कर दिया। उनने वन विहार के निमित्त रानी अपनी दादी को रथ पर विराजमान करके भगवान के समोसरण की ओर बढ़ा। जैसे ही रथ समोसरण की ओर मुड़ा, भगवान की दिव्य ध्वनि दादी के कानों में आई। उसने अपने हाथ में तकुआ था, तकुआ निकालकर दोनों आंख फोड़ ली। सैनिक अपना सिर पटक कर रह गया। अब वो दासी के पास गई और उससे कहा कि तुम दान करो। दासी पर जब बहुत दबाव डाला गया तो उस दासी ने कहा ये मैं जो दान दे रही हूँ मेरा नहीं है, मैं तो दबाव बस दे रही हूँ, ये दान तो जिनदत्त श्रेष्ठी का। खत्म हो गया। सैनिक ने अब काल सौक्रिक को बुलाया, उसको प्रलोभन दिया, डर दिखाया कि तू एक दिन भैंसों को मारना बंद कर दे। बोला मेरा पुश्ता ही नहीं काम, मैं बंद नहीं कर सकता। बोले तुझे जेल भेज दूंगा। बोला भेज दीजिए। उसे जेल भेजा गया। सोचा कि जेल भेज देंगे तो 500 भैंस ही नहीं आएंगे तो फिर फंसेगा कैसे। जब उसे जेल भेजा गया तो उसने क्या किया, अपने शरीर के मैल की बत्तियों से भैंसों की आकृति बनाई और 500 भैंसों का वध कर डाला। तब सैनिक ने कहा भगवान आपने जो कहा है मुझे अब उसका कोई क्षोभ नहीं, कोई दुख नहीं। अब मैं अपने कृत कर्मों का नाश करूंगा, उनका प्रायश्चित करूंगा। अगर मुझे नरक जाना भी है तो कोई बात नहीं, नरक जाकर के भी तो जीवन का उत्थान किया जा सकता है। और वही राजा सैनिक आगामी 24 का पहला तीर्थंकर होगा। इसलिए भगवान की सन्निधि में यदि किसी को कोई तत्व ज्ञान मिलता है तो वो निश्चित उसका महान फल प्राप्त करता है। समझ गए? हाँ गुरुवर, आज आपके सानिध्य में हम सभी को शंबी शिखर की वंदना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम पुण्यशाली तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों की अब पहुंच आ रहे हैं कि मुनिवर अगर 4 दिन पहले सूचना दे देते तो हम भी उनके सानिध्य में ये शंबी शिखर की वंदना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते थे। मुनिवर, उन सभी को हम कैसे संतुष्ट करें? साथ ही संवेदाचल कमेटी द्वारा जो पावन धाम और चौपड़ा कुंड जो संचालित होता है, आपके सानिध्य में प्रथम शांति धारा हुई है। गुरुवर, किस अपेक्षा किन भावों के साथ हमने पावन धाम में और चौपड़ा कुंड में शांति धारा आदि संपन्न की है, इसका भी समाधान चाहेंगे गुरुवर। देखिए,
समय शिखर जी की वंदना मैं अपनी सुविधानुसार यदा कदा करते रहता हूँ। चातुर्मास में तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक ही नहीं जाता, क्योंकि चातुर्मास में इतने अधिक जीव जंतु होते हैं जो हम मुनियों के हिसाब से मुझे अनुकूल नहीं दिखता। इसलिए मैं कभी चातुर्मास में तो कभी गया ही नहीं। जब भी गया हूँ दीपावली के बाद ही गया, और वो भी पता करके कि जब केचुए ना हो तब मैं जाता हूँ। मुझे वंदना करने तो जाना ही था, गया, आज वंदना करके आया। लेकिन आपने बोला बहुत सारे लोग रह गए, तब रहने को तो ठीक ही है, मैं बारात लेके जाता तो मेरी वंदना रह जाती है, इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वंदना में जाए। आज तो मेरे संघ के 7 और ब्रह्मचारी, अब ये भी संघस्थ ही 8 ब्रह्मचारी थे और श्रावक लोग थे, 20-25 तो हो ही गए थे। सबने वंदना की, पर जो लोग नहीं आ पाए उन सबको मैं उनकी सांत्वना के लिए कह देता हूँ कि मैंने हर टोक में ये भावना भाई, जो मेरे साथ आए उनके और जो मेरे साथ नहीं आ पाए उनके भी नमस्कार। समझ गए? इसलिए आज आप सबकी वंदना हो गई है, इसलिए निष्फिक्र रहो, कोई नहीं बचा, सबके, ठीक है ना। अब रहा सवाल, कल हमने संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत जो पावन धाम मंदिर है उसमें शांति धारा संपन्न कराई थी, और आज चोपड़ा कुंड में भी भव्य शांति धारा संपन्न हुई। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री दिगंबर जैन संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत पावन धाम मंदिर, भरत कुसुम मोदी जैन भवन और चोपड़ा कुंड का मंदिर वर्षों से संचालित होता रहा है, और उसके अध्यक्ष श्री भरत कुसुम मोदी जी रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने, भरत जी मोदी ने इस संस्था की भावी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब उस पूरी की पूरी कमेटी का पुनर्गठन कर दिया, और पुनर्गठन करके उसे योग्य लोगों के हाथों में सौंप दिया। और ऐसा करके भरत जी मोदी ने बड़ी दूरदर्शिता और उदारता का परिचय दिया है। उनकी ये उदारता अनुकरणीय है। इस कार्य में उन्होंने जो निर्णय लिया ये बहुत उत्तम है, और इसमें अशोक जी पाटनी, R.K. मारबर की भी बड़ी भूमिका रही। भरत जी ने खुद अपनी संस्था के भविष्य को देखते हुए अशोक जी से संपर्क किया। अशोक जी के मार्फत मुझ तक संदेशा आया कि मैं चाहता हूँ कि ये कार्य अगर महाराज श्री के मार्गदर्शन में आप लोग संभाले तो सोने में सुगंध होगा, और वो कार्य हो गया। और कल हमने नीचे शांति धारा कराई थी, आज ऊपर भी कराई, और सभी लोग बहुत हर्षित हैं। जितने उस संस्था के संचालन में अपना योगदान देने वाले सहयोगी गण हैं वो भी बहुत बहुत उत्साहित हैं। अब उस संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार अजमेरा हजारीबाग हो गए हैं, मंत्री सुभाष जी हैं, कार्याध्यक्ष अनिल जैन हैं, और संचालक सुनील अजमेरा है, उपाध्यक्ष विजय सरावगी हैं, और इसकी कमेटी में अशोक जी पाटनी हैं, विनोद जी काला है, अशोक जी पांड्या है, NC जैन है, अनुराग सोधिया है, प्रेमचंद प्रेमी हैं, सुरेंद्र जैन है, राकेश चांदीवाला है, और हर्ष अजमेरा है। ये भरत जी, कुसुम जी मोदी तो इसमें सबके आग्रह पर हैं ही, और उनके साथ जो 15 लोगों की उनकी कमेटी थी वह 15 लोगों की कमेटी पुनः कर अपना काम कर रही है। और ये बहुत अच्छा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में अब इस संस्था का और अधिक अभ्युदय और विकास होगा। भरत जी के लिए और उनकी धर्मपत्नी कुसुम जी के लिए मैं आशीर्वाद भी देता हूँ,
और आश्वस्त भी करता हूं, अब निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए। अब इस संस्था की दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी और ये भी एक बड़ा शुभ संयोग। कल ही जब यहाँ बात आई, सिद्ध चक्र विधान यहाँ पहले से तय था, खुरई वालों को करना था, गुनायतन में करना था। वहाँ के काम करने वाले सभी सहयोगियों ने कहा महाराज जी ये विधान वहाँ हो तो ज्यादा उत्तम है, और मैंने उन सब की बातों को स्वीकार करते हुए सुनिश्चित कर दिया। और कल से पावन धाम मंदिर में जो बाजू में ही है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत होगी। ये दिनों दिन और अधिक होगा, इसलिए इसके लिए मैं भरत जी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ। और अशोक जी ने जो इसमें अपनी भूमिका निभाई है उसके लिए अशोक जी ने जो भूमिका निभाई है उसके लिए तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे समाज के सिरमौर है। जहाँ उनका हाथ होता है वहाँ सफलता मिलती ही मिलती है, ये उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं भरत जी के पूरे परिवार को, उनकी तीनों बेटियों के मन में, सबके मन में अपार हर्ष है, और हर्ष तो होना ही चाहिए। पूरे देश भर की समाज में भी हर्ष होगा और बहुत जल्दी वहाँ की व्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित किया जाएगा। मैं कमेटी से भी कहूँगा अब तत्परता से आगे रहे और उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। गुनायतन परिसर से सटा हुआ बिल्कुल एकदम आजू बाजू में ही है दोनों, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा संदेश है और इससे गुनायतन की भी शोभा बढ़ेगी और संवेदाचल विकास कमेटी का गौरव बढ़ेगा, संस्था का गौरव बढ़ेगा। दोनों कार्य अति उत्तम है और ऐसे कार्य होते रहेंगे। मैं इस कार्य के लिए पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूँ और बहुत जल्दी उसकी और कार्य योजनाएं बनाकर आप सबको बताया जाएगा, ताकि चोपड़ा कुंड और पावन धाम मंदिर दोनों जगह पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान है। हम पार्श्वनाथ भगवान के इस मूल क्षेत्र में आए हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना का अपूर्व अवसर अपने जीवन में घटित कर सके, ये प्रयास हम सबको करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश हम सबको निरंतर करते जाना है। आज चूँकि पर्वत की वंदना करके आए हैं और आप सबको पता है पूरा संघ गया और हमने तो कहा वंदना करना है तो वंदना ही करो, विकल्प ही नहीं करो। तो मैंने खूब समय लगाकर हर टोकों की आराधना की, सामायिक भी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में की और फिर वहाँ से आए। इसलिए हमने कहा ये रोटी बहुत गड़बड़ है, इसको छोड़ दो। उपवास पूर्वक वंदना करने का एक अलग आनंद है और ऐसे भी मैं वर्ष में 1-2 वंदना जब भी इधर रहता हूँ तो उपवास पूर्वक ही करता हूँ। आज बड़ी विशुद्धि और प्रसन्नता मेरे मन में है। लोग मुझसे बोल रहे थे कि महाराज आज थक गए हो तो विधान शंका समाधान को स्थगित रखते हैं। मैंने कहा मुझे अपनी नहीं लोगों की भी थकान उतारनी है, चलो शंका समाधान का कार्यक्रम संपन्न कर देते हैं। तो ये शंका समाधान का एक सत्र है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी।
कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरणघर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला, साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माप ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।